अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अल्लाहुम्मा नऊज़ुका मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व करीमना व अअलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमन नजात या रसूलल्लाह। औ सअल मन नजात या रसूलल्लाह। क़ाल अम्सिक अलैका लिसानक वलियसअक बैतुक वब्की अला ख़तीअतिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वरुवी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीस सहीह अन्नहु क़ाल इत्तलअतु अलल जन्नह फ़रअयतु अक्सर अहलिहा अल फ़ुक़रा वत्तलअतु अलन नार फ़रअयतु अक्सर अहलिहा अन्निसा। वरुवी फ़ी हदीस आखर अन्नहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर अन्निसा इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार तसद्दक़ना व अक्सिरना इस्तिग़फ़ार फ़इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। सअलत इम्रअतुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमाज़ा क़ाल तकफ़ुरना अल्लाह तुक्सिरना अल्लाह व तकफ़ुरना अल-आशीर। वरुवी फ़ी हदीस आखर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल-मरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़र्जहा व अताअत बअलहा फ़दख़ुली अल-जन्नत मिन अय्यि बाबिन मिन अब्वाबिल जन्नति मा शाअत औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून रुख इंसानों के मोड़ दिए। लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून रुख इंसानों के मोड़ दिए। उस मुहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया है आलम को। दस्तूर दिया मंशूर दिया कई राहें दी कई मोड़ दिए। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया। दिलों को रोशन आँखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी कि मुर्दों को मसीहा कर दिया। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान इज़्ज़ाम, आज के इस जलसे के रूह नवा बासलाहियत फाजिल और मेरे अजीज दोस्त मुफ्ती उस्मान बिजनौरी साहब, जैसा कि हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत से भी नवाजा है और
सालिहियत से भी नवाजा है। बासलाहियत होना एक अलग चीज़ है और सालिहियत एक अलग चीज़ है। मैं इसमें और एक तीसरी उनकी खुसूसियत जोड़ता हूँ जो मैंने महसूस की है कि अल्लाह ने उनको सलाहियत से भी नवाजा है, सालिहियत से भी नवाजा है और मुस्लिहियत से भी नवाजा है। वो सालेह होने के साथ साथ माशाअल्लाह मुस्लिह भी। हर सालेह मुस्लिह नहीं होता। सालिहियत अपने आप में बहुत से लोग सालेह होते हैं, मुस्लिह नहीं होते। नेक होते हैं लेकिन उनके अंदर नेक बनाने का गुर और हुनर और काबिलियत और सलाहियत नहीं होती, खुद सालेह होते हैं। माशाअल्लाह हमारे फाजिल नौजवान में हमारे दोस्त सालेह भी हैं, मुस्लिह भी हैं। उसी मुस्लिहियत का ये नतीजा, ये जलसा है। अगर उनके अंदर ये शान इस्लाह का जज्बा ना होता, इस्लाह का जज्बा कार फरमाना होता, तो ये जलसा कैसे वजूद में आता है? कौम मिल्लत की इस्लाह का दर्द रखते हैं। इसी तरह हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है कौम मिल्लत की बराबर शख्सियत, सर बराबर शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना फरीद साहब मज़ाहिरी। सभी हज़रात वाकिफ़ हैं। बरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर मजमाए खूबी, बरे तुझ में वो लाखों हुनर मजमाए खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। खुद एक अंजुमन है, हर वक्त खिदमत खल्क में मसरूफ है। इस्लाम में यही है, या तो खालिक का हक है या मखलूक का हक है। खालिक का भी हक अदा करते हैं और मखलूक का भी हक अदा करते हैं। और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अकरम साहब ने बहुत ही फिक्र अंगेज, वलवला अंगेज, बसीरत अफरोज, ईमान अफरोज खिताब फरमाया है। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात तो अमल की है, अमल का जज्बा, अमल की नीयत अगर हो तो इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब हो। और इंशाअल्लाह नियत है अमल की सभी की, ऐसा नहीं है कि वैसे सुनने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह अमल के जज्बे से आए हैं, नेक नियति के साथ जमा हुए। फूल की पत्ती से भी कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से भी कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। मुख्तसर बातें भी काफी हो सकती हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने की सलाहियत से भी महरूम हूँ। ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, चंद बातें टूटी फूटी कई मुत्तफ़क़ बेरब्त और बेजोड़ आपके सामने पेश करूंगा, इस अज़्म के साथ और इस नियत के साथ कि अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सभी को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चंद हदीसें मैंने पढ़ी हैं, उन हदीसों की रोशनी में इस्लाहे माशरा की बात करेंगे। मुआशरा किसे कहते हैं? मुआशरा हमारा और आप ही का ग्रुप, हमारी और आपकी सोसाइटी, हमारा और आपका मजमा ही मुआशरा कहलाता है। मुआशरा हमसे और आपसे बनता है, सोसाइटी हमसे और आपसे बनती है। सोसाइटी की इस्लाह अलग से कुछ नहीं होती, सोसाइटी की इस्लाह खुद उस सोसाइटी में रहने वाले इंसानों की इस्लाह से होती है। फर्द की इस्लाह से मुआशरे की इस्लाह होती है। हर फर्द अपनी जगह अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करे, अपनी इस्लाह की कोशिश करे तो मुआशरा जो है वो सालेह हो जाएगा, नेक हो जाएगा। हर आदमी अपने हालात से वाकिफ है, अपनी कमजोरियों से वाकिफ है, अपने ऐब से वाकिफ है, अपनी कोताहियों से वाकिफ है, अपनी मासियतों से वाकिफ है, अपने गुनाहों से वाकिफ है। बहुत से गुनाह और बहुत सी कोताहियां हमारी ऐसी हैं जो सिर्फ हम जानते हैं, और बहुत से हमारे गुनाह ऐसे हैं जो दूसरे लोग भी जानते हैं। हम सबके सामने उन गुनाहों को करते हैं।
कुछ ज़ाहिरी गुनाह है, कुछ बातिनी गुनाह है, कुछ छुप छुपा कर हम करते हैं और कुछ सबके सामने करते हैं। हम सब अपने गुनाहों से, अपनी कोताहियों से, अपनी कमियों से वाकिफ हैं। और जब आदमी अपनी कमियों और कोताहियों से वाकिफ है तो उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश भी वही करेगा। ये जलसे एक जज्बा पैदा कर सकते हैं, फिक्र दिला सकते हैं, फिक्र पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक आध जलसे से कोई मुआशरा सालेह बन जाए, संवर जाए, ये बहुत मुश्किल की बात है। बिजलियां चमकती हैं लेकिन उनके चमकने से अंधेरे खत्म नहीं होते। अगर अंधेरों को खत्म करना है तो छोटा सा चिराग से, मगर पायदार अंदाज में जलाना पड़ता है, मुस्तकिल तौर पर उसको जलाना पड़ता है, तब जाकर के अंधेरा खत्म होता है। एक आदमी अपनी सतह पर अपनी जात की हद तक अगर नेकी का कोई चिराग जलाएगा, बुराई के अंधेरों को दूर करने के लिए नेकी का कोई चिराग जलाएगा, तो दूसरे को भी उसके चिराग से चिराग जलाने की फिक्र पैदा होगी, दाहिया पैदा होगा, उस दूसरे को भी उसको देखकर जज्बा पैदा होगा। अगर हर आदमी अपनी अपनी हद तक अंधेरों को खत्म करने के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करे, चिराग जलाने की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह दूसरों के लिए वो नमूना बनेगा। हर फर्द जिम्मेदार है, हर फर्द जिम्मेदार है। और फिर उसके बाद में कुछ लोग आते हैं, वो उनका भी जिम्मेदार है। पहले खुद जिम्मेदार है, फिर अपने मातहतों का जिम्मेदार है। बात चूंकि इस्लाह माशरा की है और उन्होंने बताया माशरे में किस कदर खराबियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, किस किस बुराई का जिक्र, अकायद और ईमानियात के ताल्लुक से जो हमारे अंदर फसाद और बिगाड़ है, उन बातों का जिक्र करें। अकायद और ईमान पर हमला आवर जमातों की रीशा दवानियों का जिक्र करें, फितनों का जिक्र करें, इर्तिदादी और इलाहादी जमातों का जिक्र करें, या इबादत में जो गलतियां और कोताहियां हैं उनका तज़किरा करें, या मुआशरत में जो कोताहियां और कमियां हैं, जो गैर इस्लामी मुआशरत है, उसका तज़किरा करें, या जो हमारे मुआमलात हैं और वो मुआमलात गैर इस्लामी रंग ढंग पर हैं, उसका तज़किरा करें, या जो हमारे अखलाकियात हैं, अखलाकी एतबार से हमारे में कितनी गिरावट है, कितना तनज़्ज़ुल है, कितना इन्हितात है, अखलाकी एतबार से हम कितने गिरे हुए गए, उसका तज़किरा करें, उन बुराइयों का तज़किरा करें। किस किस बुराई का तज़किरा करें, किस किस चीज का तज़किरा करें। एक आध जलसों से तो ये मुमकिन नहीं। मुख्तलिफ जिहतों से, मुख्तलिफ सिमतों से, मुख्तलिफ सतहों से हमारे अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं। खुद मेरे अंदर कमियां और बुराइयां हैं। खुद में पहले अपने आप को तक़वल्लाह की नसीहत करता हूं, अल्लाह के खौफ की वसीयत और नसीहत पहले खुद में अपने आप को करता हूं। कुंजा कुंबा कुजा कुजा निहम, किस किस जख्म का इलाज करें, किस किस जख्म के ऊपर जो के पट्टी करें, मरहम पट्टी करें। लेकिन इंशाअल्लाह ये जलसा भी कामयाब होगा अगर आप फिक्र लेकर के उठेंगे, अपनी फिक्र का जाविया तब्दील करने के जज्बे के साथ अगर आप उठेंगे तो ये जलसा इंशाअल्लाह कामयाब होगा। सारी बातें आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन दिल के अंदर एक ईमानी फिक्र और ईमानी जला पैदा होगा।
क्योंकि ये अहले ईमान की खूबी है कि इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ता, उनके ईमान में इजाफा होता है। और कई फरमाया वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल कप कपा उठते हैं, उनके दिल में लर्जा तारी हो जाता है, एहतिसाब का मौका मिलता है। हम कहाँ जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आमदम बरसरे मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया इंसानियत के लिए हादी रहबर और रहनुमा और क़यामत तक के इंसानों के लिए अपना आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी, इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। अब क़यामत तक किसी को ये मनसब अता किया जाएगा। आप मुझे से बुलवाना चाहते हैं, खुद भी बोलना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? क़यामत तक किसी को ये मनसब दिया जाएगा? नहीं दिया जी नहीं। और अगर कोई झूठा आकर के ये कहेगा कि मुझे भी ये मनसब मिला है तो आप मान लेंगे? नहीं मान सकते। दो चार होते, पांच होते, आपके यहाँ शायद 3 होते हो, 4 ही होंगे। जिस तरह 2 और 2 4 होते हैं, ये बदीही मसला है, इस पर कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना भी 2 और 2 4 की तरह बदीही मसला है, इस पर किसी दलील की जरूरत नहीं है। चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने वाला भी, रेड़ी लगाकर फल बेचने वाला आम सा आदमी भी इस बात को जानता है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के नबी हैं। अब किसी को मनसब नबूवत बख्शा नहीं जाएगा। मुझे क्या इल्म कि क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो, बस इतना जानता हूँ कि मोहतरम बादल खुदा तुम हो। रिसालत को शरफ है ज़ात अक़दस के ताल्लुक से, नबूवत नाज करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो। नबूवत को भी इस पर नाज है कि नबूवत आप पर खत्म हो गई है, आप खत्मुल अंबिया हो। खुद नबूवत के लिए ये बाइस से फख्र है, नाज और नज़ाकत की चीज है कि आप खत्मुल अंबिया हैं। ये तो मसला बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह है। क़यामत तक के लिए आप नबी हैं, आपकी तालीमात पे क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने आपको जिन कमालात से नवाजा था, उन कमालात का इहाता नामुमकिन है। बेशुमार खसाइल से, औसाफ से, कमालात से आपको नवाजा था। तमाम अंबिया के कमालात से आपको नवाजा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खुल्क, हज़रत शीश की मारिफत, हज़रत इब्राहीम की दोस्ती, हज़रत इस्माइल की ज़बान, हज़रत इसहाक़ की रज़ा, हज़रत सालेह की फसाहत, हज़रत लूत की हिकमत, हज़रत मूसा की सख्ती, हज़रत अय्यूब का सब्र, हज़रत यूनुस की ताअत, हज़रत यूशा का जिहाद, हज़रत दाऊद की ज़बान, हज़रत दानियाल की मोहब्बत, हज़रत इलियास का वक़ार, हज़रत यहया की पाकदामनी, हज़रत ईसा का जोर, तमाम पैगंबरों के अखलाक हसना आपके अंदर जमा कर दिए थे। खूबियां जो सब अंबिया में थी, सारी वो ज़ाते मुस्तफा में थी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, आंचे खूबा हमादारन तो तन्हा नारी। आपका जो मकाम, हम बूढ़ी गुनाहगार उम्मत के लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि हम आपके उम्मती हैं। आप हमारे शाफ़िया महशर, आप साक़िए कौसर हैं हमारे। बड़ा एहसास है कि हम आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है और सबसे बड़ी उम्मत है ये। इससे बड़ी उम्मत न पहले हुई और आइंदा होने का तो कोई सवाल ही नहीं। सबसे बड़ी तो बेशुमार कमालात से आपको नवाजा था। आपको एक कमाल ही अता किया था कि उतीतु जवामिअल कलिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये कमाल दिया था कि आप
जैसे कहावत है फारसी में, दरिया बदबूजा कर दे। क्या है? दरिया को एक प्याले में समेट कर पेश कर देना। कुछ लोग ऐसे काबिल, ऐसे लायक और फायद और हुनरमंद होते हैं कि वो एक पूरी किताब का मजमून, एक पूरे चैप्टर का खुलासा एक जुमले में कर देते हैं। तो जब कोई बहुत लंबी चौड़ी तफसील को एक जुमले में बयान कर दे तो उस वक्त मुहावरे में कहा जाता है इसने दरिया को प्याले में बंद कर दिया, इसने दरिया बदबूजा कर दिया। पूजा प्याले को कहते हैं, दरिया समेट दिया। अल्लाह ने आपको ये मकाम अता किया था कि आप दरिया बदबूजा फरमा दिया कर देते, यानी छोटे छोटे से जुमलों में आप एक लंबी चौड़ी तकरीर का खुलासा, किताब का मजमून बयान कर देते। मुख्तलिफ औकात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को छोटे छोटे जुमलों में बहुत लंबी लंबी नसीहतें फरमाई। यह आपका कमाल था। एक दफा एक सहाबी ने आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह, कामयाबी कैसे मिल सकती है? क्या सवाल किया? नजात, आफियत कैसे मिल सकती है? हर आदमी ये सोचता है कि मैं आफियत वाली जिंदगी गुजारूं, नजात वाली जिंदगी गुजारूं, उसके अंदर कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, हलाकत ना हो, वक्त बर्बाद ना हो, कामयाब जिंदगी हो। कामयाब जिंदगी कैसे मिल सकती है? नजात कैसे मिल सकती है? आप अलैहिस्सलाम ने 3 बातें इरशाद फरमाई और 3 बातें अजीब हैं। आपने उन सहाबी को ये नसीहत की कि 3 बातों पर अमल करो, इंशाअल्लाह तुम कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ोगे और कामयाबी मिल जाएगी। पहली चीज आपने इरशाद फरमाया, बस मैं वही बातें आपको बयान करूंगा। अमलिक अलैका लिसान, मुआशरे को दुरुस्त करना है ना, इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है ना, तो आइए लेकर जाइए इस जलसे से कुछ बातें, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें लेकर जाइए। आपने फरमाया अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान पर कंट्रोल कर लो, अपनी जबान पर काबू कर लो। सुभान अल्लाह। 1000 नसीहतों की एक नसीहत, 1000 नसीहतों की एक नसीहत। अपनी जबान को काबू में रखो, जब बोलो सच बोलो, साफ बोलो, खैर की बात बोलो, बुराई की बात ना बोलो, गलत बात ना बोलो। जबान का बड़ा किरदार है मुआशरे को संवारने में, ताल्लुकात को बिगाड़ने और संवारने में, रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने में इस जबान का बड़ा किरदार है। ये जबान एक घर के अंदर फसाद की आग भी लगा सकती है और अमन और अमान का गुलजार भी बना सकती है। जबान से दिलों को तोड़ा भी जा सकता है और दिलों को जोड़ा भी जा सकता है, दिलों को चीरा भी जा सकता है और दिलों को जोड़ा भी जा सकता है। ये जबान अच्छे अच्छे लोगों के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर देती है, दोस्तियों को खत्म कर देती है, रिफाकतों का खून कर देती है, रिश्ते नाते खत्म करा देती है। बेबाक की बात थी, बेबाक की बात थी, घर टूट गया, घर उजड़ गया, दोस्ती खत्म हो गई, ताल्लुकात खत्म हो गई। इस जबान ने करिश्मा दिखाया। अमले का जबान पर काबू पाओ। ज्यादा बोलने की आदत से कितने गुनाह हैं जो सिर्फ जबान से निकलते। उलमा ने लिखा है ये तो ईमान का मरकज इंसान का दिल और कल्ब है। ईमान का मरकज क्या है? इंसान का दिल। अल्लाह को मानते हैं कि नहीं मानते तो इंसान के दिल में होता है। रसूलुल्लाह को मानते हैं कि नहीं मानते, अमाल से कुछ अलामत का पता चल जाता है, लेकिन असल ईमान का मरकज क्या है? दिल है। लेकिन उलमा ने लिखा इसके बावजूद इंसान के ईमान और कुफ्र का पता उसकी जबान से चल जाता है, जबान से चलता है। जबान से ईमान टूट जाता है, जबान से ईमान, जबान की वजह से ईमान टूट जाता है और जबान की वजह से आदमी ईमान में दाखिल भी हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ सरकारे मदीना की बात सुनो। फरमाते हैं जबान का यह किरदार है, बसा औकात
इंसान अपनी जबान से एक ऐसी बात निकालता है जिसको वो कोई बड़ी बात नहीं समझता, मामूली सी बात समझता है, उसकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं करता, ला युल्की लहा बालन, उसकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं करता, उसे मामूली सी बात समझता है, अल्लाह के यहाँ लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा होता है, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दराजात को बेइंतहा बुलंद फरमा देते हैं। और कभी जबान से एक मामूली सी बात निकालता है लेकिन वो अल्लाह की नाराजगी की बात होती है, वो समझता भी नहीं, तवज्जो भी नहीं देता, लेकिन उसकी वजह से उसको जहन्नम के गड्ढों में गिरा दिया जाता है। इसलिए आज के इस जलसे से लेकर जाओ कि सुबह से शाम तक हम क्या बोलते हैं। हमारे अल्फाज हमारे कल्ब का तर्जुमान, हमारे दिल के तर्जुमान बनते हैं। अल्फाज की हिफाजत करो। अल्फाज आपके जज्बात के तर्जुमान होते हैं, आपके ख्यालात के तर्जुमान होते हैं, आपकी फिक्रों के तर्जुमान होते हैं। जब आदमी बोलता है आदमी अंदाजा लगा लेते हैं इस आदमी का दिमाग कैसा है, इस आदमी का दिल कैसा है, इस आदमी के दिल में सलाह है या फलाह है या गंदगी है या गलावत है। अल्फाज से पता चल जाता है किस मिजाज का आदमी है। ज़बान का बड़ा किरदार है। ता मर्द सकुन न गुफ्ता बाशद है वो हुनर न गुफ्ता बाशद। जब तक नहीं बोलता है उसका वजन बना रहता है, उसके ऐबो हुनर भी छुपे रहते हैं। जब बोल जाता है तो पता चल जाता है कितने पानी में। जब तक चुप तो बावजन रहता है यार। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों ज़बान की हिफाजत करें। एक नहीं सैकड़ों हदीसें हैं जिनमें ज़बान के ताल्लुक से हिदायत है। ज़बान सुबह को हाथ जोड़कर इंसान के 360 जोड़ों से आगाए बदन से कहती गई। 360 आगाए बदन ज़बान के सामने हाथ जोड़कर कहते गए अल्लाह के वास्ते सीधी रहियो। अगर तू सीधी रहेगी तो हम सारे सीधे रहेंगे और तू बिगड़ गई तो हम सब बिगड़ जाएंगे। ज़बान से कहते हैं सारे आगाए बदन। ज़बान दुरुस्त रहती है दिल दुरुस्त रहता है, ज़बान बिगड़ती है दिल का बिगाड़ का पता चल जाता है। इन्नल कलाम लफिल फुआदी व इन्नमा जुइला लिसानु अलैहि दलीला। ज़बान तर्जुमान होती है दिल की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अमलिक अलैका लिसानक, ज़बान पर काबू। और सबसे ज्यादा बेकाबू ज़बान किसकी होती है? आपसे पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है आपसे। डू आंसर मी, गिव आंसर मी। सबसे ज्यादा बेकाबू ज़बान किसकी होती है? सोच समझ के बोलियो। घर भी जाना। बताओ भाई, डर गए आप, क्योंकि पता है क्लास लग जाएगी घर जाते ही क्लास लग जाएगी। माए बहनें भी जलसा सुन रही हैं, उनके मुतालिक भी मैंने हदीस पढ़ी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस शरीफ में, मैंने जन्नत देखी, जन्नत मुझको दिखाई गई। मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मैंने देखा ज्यादातर जन्नती फकीर लोग हैं, दरवेश लोग हैं, गरीब लोग हैं, बड़े बड़े मुतमव्विल और रईस और मालदार वो मैंने जन्नत में नहीं देखे। हिसाब किताबें लगे फकीर लोग जिनके पास हिसाब किताबें कुछ नहीं, तो जन्नत के दरवाजे पर खड़े सबसे पहले। क्यों? वो बेचारे हिसाब ऑडिट कराने में लगे हुए हैं, अकाउंटेंट लगे हुए हैं, हिसाब ऑडिट करने में फरिश्ते लगे हुए हैं। लाओ जी दिखाओ कितनी दौलत थी, हिसाब किताब दो। हिसाब तो देना ही पड़ेगा भाई। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे, तुम सबों से तुम्हारी सारी नेमतों और अमानतों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का ऐलान है, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। और अल्लाह का कानून मेरे और आपके लिए नहीं है, वो खालिक़े कुल और मालिके कायनात है। वो रसूलों से भी सवाल करेगा। फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन। हम रसूलों से भी सवाल करेंगे और रसूलों की कौमों से भी सवाल करेंगे। वो खालिक़े कुल है,
वो सब पे निगाहें लगाए हुए हैं। वो हमारी तरह कोई वाइज नहीं है कि वाज कह के चल दिए उसके बाद कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो हर वक्त हम सब की घात में है, नजर लगाए हुए है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हर इंसान की एक एक बात उसके यहाँ महफूज हो रही है। तबारकल्लज़ी खलक़ल मौता बियद तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सबकी जांच पड़ताल करेगा वो कि किसने अमाल कितने अच्छे किए हैं, कितने ज्यादा किए, नहीं ये नहीं, कितने अच्छे किए, कितने अच्छे अंदाज में किए। अल्लाह के अमाल गिने नहीं जाएंगे, अल्लाह के यहाँ अमाल तोले जाएंगे। क्या होगा भाई? नमाजें गिनी जाएंगी, तोली जाएंगी, सदके गिने जाएंगे, तोले जाएंगे। ओ लंबी लंबी नमाजें पढ़ी, बड़े लंबी रोजे रखे, बड़ी खैरातें दी, खैरात देते हुए सेल्फी भी ले ली और सेल्फी लेते ही डाल दी। साहब बड़ा फयाज आदमी है, बड़ा सखी आदमी है, राशन बांट रहा है। राशन बांट क्यों? अगले इलेक्शन में वोट भी तो लेना है, इसलिए राशन बांट रहा है। अल्लाह के लिए काम नहीं। ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास। आगे कानून सुनो। व मन यफअल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह फसौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। अल्लाह के अमाल में का वजन किया जाएगा, गिने नहीं जाएंगे। और अमाल में वजन होता है नेक नियति से और इखलास। किससे वजन पैदा होता है? अमाल वजनी किससे होते हैं? इखलास से, इखलास से होते हैं। तहज्जुद की रकातें कभी कभी फर्जों से बढ़ जाएंगी वजन में क्यों? इखलास ज्यादा होगा। जुनैद बगदादी को किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, मियां क्या बना? कहने लगे, हम तो सोचते थे कि हम तसव्वुफ के बड़े बड़े दकायक और हकायक और रुमूज और असरार मारिफत पेश करेंगे और कहेंगे हम तो ऐसे आरिफ थे। लेकिन वहां क्या हुआ? फरमाते जुनैद बगदादी, मा नफाना इल्ला रुकयातुन रकाना फी जौफिल लैल। वो जो रात को आखिर में, रात के बीच में, रात के आखिरी हिस्से में उठकर हम छोटी छोटी सी रकातें पढ़ लिया करते थे। रुकयात, इसका तर्जुमा है छोटी छोटी सी रकातें जल्दी जल्दी पढ़ लेते थे। उन्होंने हमको नफा दिया। क्यों? उनमें इखलास बहुत होता है, इलाहियत बहुत होती है। कोई देख भी नहीं रहा होता है ना, और ना किसी को पता चलता। तुम कल को आगे बताओ मैंने तहज्जुद पढ़ी, हमें क्या पता तहज्जुद पढ़ी? हम क्या जाने? हमने को देखा है तुम्हें तहज्जुद पढ़ती? अल्लाह ही जानता है, बताने की जरूरत नहीं। तो अमाल तोले जाएंगे और अमाल में वजन इखलास से पैदा होगा। और नंबर 2, दूसरा क्या तरीका है अमाल में वजन पैदा करने का? अमाल में वजन पैदा करने का दूसरा तरीका है, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और सुलहाए उम्मत और उलमाए उम्मत के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक अंजाम देना, तब उसमें वजन पैदा होगा। निकाह बड़ी अजीम इबादत है, अंबिया की सुन्नत है। अंबिया की सुन्नत है कि नहीं? क्या फरमाया? निकाह में सुन्नती वमन फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुननुल अंबिया वल मुरसलीन मिन सुननिल अंबिया वल मुरसलीन। लेकिन निकाह जो तमाम अंबिया की सुन्नत है, वो इबादत, वो सुन्नत उस वक्त बनेगी जब उसमें तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। अगर निकाह में तरीका तुम्हारे आबा व अजदाद का हो कि हमारे बड़े करते आए हैं, दुल्हा घोड़ी पर चढ़ेगा, रस्म है हमारे बड़ों की, मेहंदी लगेगी, रस्म है हमारे बड़ों की, बारात जाएगी, रस्म है हमारे बड़ों की, अपने तरीके पर करोगे, बड़ों के तरीके पर करोगे। तुमने नबी के अमल को किया, तरीका अपना किया, तो वो अमल अल्लाह के यहाँ कोई वजन नहीं रखता। वो अमल अल्लाह के यहाँ वजन रखेगा, अमल भी नबी का हो और तरीका भी नबी का हो। मगरिब की 3 रकातें कल को 4 पढ़ लियो और मुफ्ती साहब के पास आइयो, अजी आज तो मैंने 3 ही 4 पढ़ी, मुझे तो 4 का मिलेगा सवाब। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? दोबारा जाके पढ़ ले, ये 4 खत्म है, ये 4 खत्म है।
काहे हम कोई गुनाह का काम करके आए, हम कोई गलत काम करके आए? अरे 3 के बजाय 4 पढ़ के आए, तुम कह रहे हो ये गलत है। क्यों गलत है? कोई गाली दी, झूठ किया, गलत का कुछ नहीं किया, अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया लेकिन नबी के तरीके के मुताबिक बोलो नहीं किया, इसलिए अमल में कोई जान नहीं बढ़ेगी। तो अमल में वजन 2 तरीके से पैदा होगा। जो अमल हो अल्लाह के लिए हो, रज़ाए इलाही के लिए हो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हो, नेक नियति के साथ हो। हिजरत जैसा मुकद्दस अमल गैरुल्लाह के लिए हुआ, रसूलुल्लाह ने फैसला सुना दिया, फमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया औ लिइमरातिन फहिजरतुहु लिमा हाजरा इलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। औरत के लिए किया, दुनिया में मफादात के लिए हिजरत की, तो वो दुनिया के लिए, घर बार को छोड़ रहे हैं लेकिन अल्लाह के लिए। तो इसलिए नबी का तरीका। तो मैं जरा लाइन चेंज हो रही है, कहीं से कहीं जा रहा हूँ, फिर वापस अपनी तरफ आ रहा हूँ। जबान पर बात चल रही थी, अमले का अली का लिसान, जबान पर काबू कंट्रोल। सबसे ज्यादा बेकाबू जबान, ओहो मौलवी साहब छोड़ने नहीं आए तो घर में जो है आज तकरार करा के नहीं भाई, सबसे ज्यादा बेकाबू जबान किसी की नहीं होती। सब में अच्छे भले बुरे सब होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांक करके देखा तो ज्यादा जन्नती मुझे फकीर लोग नजर आए, और मैंने फिर इसके बाद जहन्नम में झांक कर देखा, इत्तलातु अलन नार फरअयतु अक्सर अहलिहा अन्निसा। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने दोज़ख में झांक करके देखा तो मुझे ज्यादा औरतें नजर आई, ज्यादा औरतें नजर आई, ज्यादा औरतें नजर आई। बुखारी शरीफ की हदीस, सही हदीस में, दूसरी सही हदीस में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को नसीहत की, या माशरन निसा, औरतों, प्यारी मां और बहनों, तसद्दक़ना व अक्सिरना इस्तिग़फ़ार, तुम कसरत से सदका दो, कसरत से खैरात करो। और माशाल्लाह सदका और खैरात करने में मर्दों से आगे हैं औरतें। सदक़े का बड़ा मिजाज होता है औरतों का, ज़कात तो देती नहीं, वैसे सदक़े का बड़ा मिजाज होता है। जेवर को संभाल के रखती है और मर्द को कहती है तुम दे दो ज़कात, जेवर तुम्हारा ज़कात मर्द दे। मसला ही का पता नहीं, जो जेवर तुम्हारा ज़कात तुम पर फर्ज है, तुम पर वाजिब है, तुम दो। अजी हमारे तो पैसे नहीं होते, पैसे 1 सेकंड में पैसे मिले, सर्राफे में चले जाओ जेवर लेकर, 1 सेकंड में पैसे बनेंगे। बोलो भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 1 सोने की अंगूठी ले जाओ सर्राफ में, सर्राफा बाजार में, देखो सेकंडों में पैसे मिलेंगे, उस पैसे पे ज़कात अदा करो। ये उज़र नहीं चलने वाला कि हमारे पास पैसे नहीं होते, जेवर होता है, अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगा ये उज़र। जेवर के पैसे बनाना बहुत आसान है, ज़कात अदा करो, तसद्दक़ना व अक्सिरना इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफी मांगो। औरतों को हुक्म हो रहा है, वैसे तो हम लोगों को सभी को करना चाहिए, लेकिन आपने औरतों को एक मर्तबा वाज़ फरमाया व अक्सिरना इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। और उसके बाद आपने फरमाया फ़इन्नी राअयतुकुन्ना अक्सरा लिन्नार, मैंने नरक में, दोज़ख में, जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम्हें देखा। तो एक बहादुर खातून, नेक सीरत खातून हुजूर से पूछ बैठी, या रसूल अल्लाह हमारा कसूर क्या है, हमारी वो बदअमली क्या है, हमारी वो बदअमली क्या है जिसकी वजह से अक्सर हमें जहन्नम का रुख करना पड़ेगा। आप अलैहिस्सलाम ने 2 जुमलों में फैसला फरमाया। आपने फरमाया एक तो तुक्सिरना लान, लानतें बहुत भेजती हो, झूठ, थपान, ग़ीबत, लानत, इस पे लानत, उस पे लानत, इसकी बुराई, उसकी बुराई। ऐसा हो ही नहीं सकता 4 औरतें इकट्ठी हों और 5 का जिक्र ना करें। और जिक्र भी मनफी, जिक्र मुस्बत नहीं करती, मनफी जिक्र करती है। और शादी में अपने कपड़ों से ज्यादा दूसरों के कपड़ों की फिक्र होती है। लहंगा किराए का ला रखा, घर का नहीं है,
चाहे वो बेचारी घर का हो, लेकिन कमेंट पास करना है। तुकसिरनल्लाह ना शुक्री व तकफुरनल अशीर, शोहरों की ना शुक्री। माए बहनें हैं, कल को मुझे कोसेगी कल, आज तो मोदी साहब ने जो क्लास लगा दी। व तकफुरनल अशीर, शोहरों की ना शुक्री। औरतों का एक मिजाज है, बेचारा मर्द सारी जिंदगी कमाता कमाता मर गया, लेकिन दो लफ्ज अक्सर सुनने को मिलते हैं औरतों की तरफ से, तुमने किया ही क्या हमारे लिए, क्या किया तुमने हमारे लिए, अक्सर सुनने को मिलता है, चाहे जितनी बड़ी मौलबन हो। हाँ हाँ, शेख ने लिखा है, आप भी थी बस मैं बताता नहीं। तकफुरनल अशीर, घर का बेचारा मारा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ बेचारा शाम को घर आया, सुकून मिलना चाहिए था। अजी बोला है सामान, अजी बाबा ने आदमी रहा, अजी मैं ही आदमी, तुम्हें सामान को क्या है, आदमी रहा, मैं ही आदमी। औरतों का किरदार क्या होता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में वही आती है, घबरा जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है, आप घर आते हैं और अपनी बीवी खदीजा को कहते हैं कि मुझको चादर दे दो, कंबल दे दो, सर्दी लग रही है, बुखार चढ़ा जा रहा है, कपकपाहट आ रही है, आज ऐसा मामला हुआ, मुझको ऐसा लग रहा है मेरी जान चली जाएगी, इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा है, आज मेरी जान चली जाएगी। अम्मा खदीजा ने आपको तसल्ली भरे अल्फाज, अल्लाह अकबर, यह है अब बीवियों का किरदार, हज़रत खदीजा का किरदार है। फरमाया मेरे सरताज, मेरे सरदार, वल्लाह वल्लाह ला युज़य्यिर, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेंगे, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेंगे, अल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मेरे सरताज आप तो बड़ी खूबियों वाले हैं, इन्नका लतहमिलुल कल्ला व तक़री ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और कई जुमले इरशाद फरमाए, मुझे अल्फाज याद नहीं आ रहे। आपकी ये खूबी है, आपकी ये खूबी है, आप भले मानस हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं, मेहमान नवाज हैं आप तो लोगों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं। ये औरतों की तसल्ली देने वाले जुमले। सबसे ज्यादा संभाला किसने दिया आपको? सबसे ज्यादा किसने संभाला दिया? अम्मा खदीजा ने संभाला दिया। सबसे पहले कुरान भी अम्मा खदीजा को पढ़ाया और सुनाया आपने। मार खाकर आते थे कुरान के लिए, मार खाकर आते थे और घर आकर अम्मा खदीजा तसल्ली देती थी, या लख्ते जिगर फातिमा तसल्ली देती थी, जख्मों की मरहम पट्टी करती थी। ये बेटियों का किरदार था, ये बीवियों का किरदार था, ये माओ का किरदार था। और आज आप खुद देख रहे, तकफुरनल अशीर, शोहरों की नाशुक्री बहुत है। ये तो सुनने को मिलता, तुमने क्या किया जी? दो लीतरे, दो चीथड़े, इसके अलावा इस घर में हमने कोई सुख देखा ही क्या? बस कपड़े तुम ही बना के देते, दो ढोबरे, दो लीथड़े, दो, भाई इस तरह की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकफुरनल अशीर, ये मेरे आका का फरमान है। अगर मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो घर को जन्नत का नमूना बना देंगे, और अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के जज्बात को समझने वाले ना हो, तो घर जहन्नम का नमूना बन जाता है। और जिसको घर के तख्ते पर सुकून नहीं मिलता, उसको दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, कहीं चला जाए। जबान के बेकाबू होने की वजह से तलाक़ें पेश आती हैं। आप सर्वे करके देखें, ज्यादातर तलाका ये जबान की बेकाबू की वजह से, जबान के बेकाबू होने की वजह, चाहे मर्द की जबान बेकाबू हो, चाहे औरत की जबान बेकाबू हो। हाँ, वो एक लतीफा है ना, एक औरत बोली कि तुम्हारे बच्चों को संभालो, तुम्हारे घर को संभालो, इसको संभालो, उसको संभालो, इतने काम। मियाँ बोला तुम कुछ ना संभालो, अपनी जबान संभालो। जबान के बेकाबू होने की वजह से। लेकिन बात आ गई औरतों की, तुम कहोगे मनफी बातें कर रहे हैं, नहीं, मैं मुस्बत बातें भी कर रहा हूं।
औरतों का किरदार समाज को बनाने में मर्दों से ज्यादा होता है। इस्लाही मुआशरा का जलसा है ना, औरतों का किरदार समाज को बनाने में मर्दों से ज्यादा होता है। बुजुर्गों का जुमला है कि मर्द का दीन फर्द का दीन, औरत का दीन खानदान का दीन है। औरत बाहया औलाद, बोलो बाहया, औरत बागैरत औलाद बागैरत। औरत इफ्फत और इस्मत की मुहाफ़िज़, उसकी औलाद भी पाक दामन और इज्जत और इस्मत की हिफाजत करने वाली होती है। और अगर औरत कंजरियों का नाच देखने वाली, कंजरियों का नाच गाने वाली औरत अगर जवान बच्चे के सामने खुद बेपर्दा होकर फहाशी और बेहयाई के साथ 2.5 किलो का फैशन करके लिपस्टिकें लगा के अगर शादी हाल में जाएगी तो अपनी 20 साल की बच्ची को फैशन करने से कैसे रोक सकती है? वो रुक ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं बैठता। पहले खुद बापर्दा बने तब उसकी जवान बेटी बापर्दा बनेगी। और बापर्दा बनने का मतलब घर में कैद होकर बैठ जाना नहीं, इज्जत और इस्मत की हिफाजत दिलों में होता है पर्दा। बाहया बनकर निकले, ये टाइट टाइट बुर्के पहनना पर्दा नहीं है। इन बुर्कों को और बुर्कों की जरूरत है। बुर्के तो फैशन है, ये बात कहीं और जा रही है। मैं अर्ज कर रहा हूं, औरत का बड़ा किरदार है। औरत को मामूली ना समझो। बेहश्ती जेवर में थानवी ने एक हदीस नकल की है कि एक औरत की नेकी 70 मर्दों की नेकियों के बराबर है। 70 नेक मर्दों की नेकी एक तरफ और एक औरत की नेकी एक तरफ। 70 मर्दों की नेकियों के बराबर एक औरत की नेकी है। बेहश्ती जेवर में हदीस लिखी है। और बदकारी भी ऐसे, उसकी बदकारी और बदी कई मर्दों से बढ़कर है। औरत के बगैर गुनाह नहीं होता। औरत का बड़ा किरदार है। औरत नबियों की माँ होती है, वलियों की माँ होती है। किसी ने कहा कि औरत आज तक कोई नबी बनी नहीं, तो औरत भी कोई अल्लाह वाली थी। कह रहे लेकिन भले ही हम नबी ना बनी हो, लेकिन हमने नबियों को जना है। हमने नबियों को जना है। हम नबियों की माँ है, हम वलियों की माँ है। हाँ, औरत अगर अम्मा फातिमा हो, हजरत फातिमा और अम्मा खदीजा, अम्मा आयशा का किरदार रखने वाली होती है, तो फिर बेटे हसन और हुसैन पैदा होते गए, फिर बेटे कासिम नानोत भी पैदा होते हैं, बेटे शेखुल हिंद पैदा होते गए, बेटे मौलाना शफी थानवी पैदा होते हैं, बेटे मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होते गए, बेटे मोहम्मद अली जौहर पैदा होते हैं, बेटे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पैदा होते हैं, बेटे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होते हैं, बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती पैदा होते हैं। औरत का क्या किरदार है? हदीस सुन लो आखिरी, फिर दूसरी अपनी बात बस समेटता हूँ। नबी औरतों को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तबलीगी जमातों में जाने की जरूरत नहीं, 10-12 साल मदरसों में लगाने की जरूरत नहीं। दीन की बुनियादी मालूमात हासिल करे, घर बैठे अपना घर संभाले, अल्लाह अल्लाह करे। सुनो हदीस, सरकारे दो आलम की हदीस सुना रहा हूँ। फरमाया अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यि बाबिन मिन अबवाबिल जन्नति मा शाअत। अगर एक औरत 5 वक्त नमाजों की पाबंद हो, रोजों की पाबंद हो और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, इसकी बड़ी तफसील है। वो अहसनत फरजहा, बाकिरदार हो, नजरों की हिफाजत करने वाली हो, वो अताअत बालहा, अपने शोहर की इताअत शिआर हो, फरमा बरदार हो, उसकी बात मानने वाली हो। बस ये काम पाबंदी से कर ले। सरकार ने फरमाया तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले होंगे, तू जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाना, वरना जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कोई बाबुर रैयान से जाएगा, कोई बाबुल सलात से जाएगा, कोई फुला बाब से जाएगा, कोई फुला बाब से जाएगा। औरतों के लिए 8 के 8 फाटक खोले हुए हैं। आप इधर से भी जन्नत में जा सकती है, उधर से भी जन्नत में जा सकती है। तो यह औरत का किरदार है। औरत को आप हल्के में ले रहे हैं? नहीं मौलवी साहब, हम हल्के में नहीं ले रहे।
जिंदगी का पाठ है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल-मारूफ। कुरान पढ़ो, मुसावात का भी दर्जा दिया है। लोग मुसावात की बात करते हैं, कुरान ने दिया है मुसावात का भी दर्जा, लेकिन उसकी हुदूद है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल-मारूफ वाशिरूहुन्ना बिल-मारूफ वाशिरूहुन्ना बिल-मारूफ। बात लंबी होती जा रही है, समेट रहा हूँ। दूसरी नसीहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक वलियसा। प्यारे अपने घर में रहो। इसके दो मतलब। एक मतलब तो ये बेवजह चौकों में, चौराहों में, चाय की दुकानों पे अपनी जिंदगी के कीमती औकात को ज़ाया बर्बाद न करो। बाहर का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाहर आदमी दो किस्म के लोगों से मिलता है, या तो जो बड़े रईस दौलतमंद किस्म के लोग होते हैं, उनको देखकर उसके अंदर नाशुक्री पैदा होती है कि यार हमारे पास कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं हमारे पास, इन्हें दे रखा है। शिकवा और शिकायत का मिजाज पैदा होता है। काफिरों को मिले हो कुछ हो, बाहर मुसलमान है फकत वादे हो, ये मिजाज पैदा होता है। कुरान कहता है फला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम फला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम कारिहून। अल्लाह फरमाते हैं वहुम काफिरून यहुम कारिहून, मुझे गलत हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं आप इनकी जायदादों को देख कर, इनके बंगले, इनके हुर कसूर को देख कर जो है हैरत में न जाएंगे ना। तुम्हें क्या पता इन बेईमानों के लिए ये दुनिया ही अज़ाब जान बनाने वाले हैं। लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, इसी से हम इनकी जिंदगी का सुकून गारत करने वाले हैं। हो जाता है दौलत से सुकून गारत हो जाता है, हासिल करने की फिक्र, हासिल करके हिफाजत करने की फिक्र, और अल्लाह न करे तो बीमारी लग जाए तो उसके बाद जो है फिर दस्तरखान में 50 किस्म के आइटम है। हाथ बढ़ाते हुए डर लग रहा है बीपी हाई ना हो जाए, ओ शुगर ना बढ़ जाए, ये ना हो जाए। अल्लाह अज़ाब जवान बना देते हैं उस दौलत को, और बेचारा रिक्शा चलाने वाला, रेडी चलाने वाला, एक बार दस्तरखान में बिठा दो सब माशाल्लाह पत्थर अदम 5 रुपए का लेगा सब हजम। अरे मत देखो, पता नहीं उनके साथ क्या बीमारियां लगी हुई हैं। अल्लाह ने तुमको तंदुरुस्ती दी है, अपनी मन मर्जी का खा सकते हो। अरे रब का शुक्र अदा करो, वो नहीं खा सकते। अल्लाह का निजाम है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। इसलिए ये मत देखो कौन किस हाल में, मौला जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा बस। तख्ते शाही की हवस क्या, ये गदाई बहुत है, फकीरी के लिए चटाई बहुत है। हो मुबारक तुम्हें दुनिया के खजाने और लोगों, हमें तो मेहनत की थोड़ी सी कमाई बहुत है। जितने अल्लाह वाले हुए हैं सब दरवेश किस्म के, फकीर किस्म के, चटाई कुछ नहीं। और बड़े बड़े शाहों के टुकड़े वहां आकर कदमों में गिर जाते थे। अल्लाह हमें भी उनकी कदम बोसी की तौफीक अता फरमाए, उनकी गर्दे पा हमें भी बनाए, हम ऐसे तो नहीं है। तो क्या फरमाया वल यसा बैतु, या तो आप अपने से ऊंचे वालों को देखोगे बाहर तो नाशुक्री का मिजाज बनेगा, नाशुक्री का मिजाज बनेगा। इसलिए हदीस में फरमाया ऊंचे लोगों को मत देखो दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से ऊंचे लोगों को देखो, और दुनियावी एतबार से अपने नीचे के लोगों को देखो। अल्लाह ने तुम्हें कितना दिया है, हर एक को जो दिया है दूसरे को नहीं दिया। अपनी खूबी पहचानो, आपको जो मिला है मुझे नहीं मिला, और मुझे जो मिला है आपको नहीं मिला। अपने दूसरों के साथ कंपैरिजन न करो, तकाबुल न करो, तवादुल न करो। चमन में मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, गुलाब की अलग खुशबू होती है, चमेली की अलग खुशबू होती है। गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी है, टमाटर की खुशबू उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गुलाब के फूल से खाना नहीं बन सकता, और टमाटर गुलाब का काम नहीं कर सकता। दूसरों के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दो। शार्क और व्हेल मछली दोनों समुद्र शाही शिकारी हैं। शार्क समुद्र की शाही शिकारी है, और शेर जंगल का शाही शिकारी है। शेर अगर समुद्र में शिकार नहीं करता तो वो उसका ऐब नहीं है, कमी नहीं है, और अगर व्हेल मछली वो खुश्की में शिकार नहीं कर सकती, ये उसका, अल्लाह ने उसको समुद्र का बादशाह बनाया, उसको जंगल का बादशाह बनाया। क्यों कंपैरिजन करते? सुकून में रखो अपने आप को, आफियत में रखो, दूसरों को मत देखो। वलियसा का बैत, वलियसा का बैत का दूसरा मतलब भी इससे मिलता जुलता। फरमाया अल्लाह ने जो दिया उसमें राजी रहो।
अल्लाह ने जो घर बार दौलत जो कुछ दिया, जो कारोबार दिया, उसमें ना दिया। वलियसा कबई इस्लाह माशरा वलियसा कबई। आखिरी बात और तीसरी नसीहत, वो मेरा वक्त ज़्यादा हो गया। आखिरी बात आपने फरमाया वब की अला खतीअत, जो गलती हो जाए, जो कोताही हो जाए, इतना भी दुनिया में मसरूफ न रहा करो। कभी कभी अल्लाह के सामने रोया करो, अपनी गुनाहों पर रोया करो, शर्मिंदा हुआ करो। कभी तन्हाई में बैठकर अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करके 2 आंसू गरम गरम बहाया करो। अपनी आखिरत को याद किया करो। अल्लाह ताला को ये 2 कतरे बड़े पसंद हैं। सारी ज़िंदगी धुल जाती है ये 2 कतरों से। वो बड़ा गफूर रहीम है। अपने सब अपने बाबा जो भी कोताही बंदों की होती है सब माफ करते, सभी तो माफ कर देता है। बाजा हराज हस्ती बाजा बाजा घर काफिरो घर बुत परस्ती बाजा बाजा इधर गए माँ दर गए नौमीदी इधर गए माँ दर गए नौमीदी नेस्त गर सदबार तौबा शिकस्ती बाजा बाजा। अल्लाह फरमाते हैं, शेख जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, अगर तू 100 बार भी तौबा करके तोड़ चुका है तो भी कुछ नहीं गया, तो फिर गुनाहों को छोड़ दे, तो फिर बाद आ जा। मेरी दरगाह, मेरी बारगाह, मेरा दरवाजा नाउमीदी का दरवाजा नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वब्की अला खतीअत। माह रमज़ान आ रहा है, हम सब अपने गुनाहों से तौबा करें, रमज़ान की तैयारी करें। अल्लाह ताला हम सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ा न हुआ कर, तारीख की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ा न हुआ कर, तारीख की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। ये रोज रोज का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। बहुत लोग ऐसे थे जिनका मुश्किल बदन था, मुअत्तर कफन था, कब्र तुम न उनकी खोली तो नौज़बे बदन था, न तारे कफन था। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।